सवाल नंबर 13, 3/5 और 3/4 के बीच 10 परमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 13, एक परमेय संख्या आपको दिया हुआ है 3/5 और दूसरी परमेय संख्या है 3/4 और इसके बीच में 10 परमेय संख्या निकालना है। तो अगर एक दो परमेय संख्या का था निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते और 2 से भागा दे देते। तो उस तरह से हम 2 परमेय संख्या 3 परमेय संख्या निकाल लेते, लेकिन कह रहा है 10 परमेय संख्या निकालने के लिए। तो अगर उस विधि का इस्तेमाल करेंगे तो पता चला कि पेज भी भर गया और आंसर भी नहीं आया, यानी कि 10 परमेय संख्या भी हम नहीं निकाल पाए और पेज भी पूरा भर गया। तो हम क्या करेंगे कि दूसरी विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि देखिए एक परमेय संख्या ये है, एक परमेय संख्या ये है, इसमें हर है 5 और इसमें हर है 4। तो पहले हम हर को समान करते हैं, ठीक है। देखिए 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से यहाँ गुना करिए ऊपर और नीचे इस परमेय संख्या में। तो 4 तिया 12 और बटा में देखिए 5 के 20 और यहाँ पे देखिए 4 है, इसको यहाँ पे 5 है तो इसको 5 से यहाँ नीचे ऊपर नीचे गुना करिए, यानी कि इस परमेय संख्या का जो हर है तो इसमें ऊपर नीचे अंश हर में गुना कर देंगे। तो देखिए 3 पचे 15 और 4 पचे 20। तो देखिए इस परमेय संख्या का हर और इस परमेय संख्या का हर, दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। अब 12/20 है और ये 15/20 है और कहता है सवाल कि 10 परमेय संख्या निकालिए। तो आप देखिए यहाँ पे कि 12 है और यहाँ पे 15 है, इसके बीच में परमेय संख्या देखिए 13 14 फिर 15 हो जाएगा, यानी कि 2 ही परमेय संख्या इसके बीच में हम सीधा सीधी निकाल सकते हैं। ऐसे तो इसके बीच में हम लाखों निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा सीधे अगर देखें तो 2 ही निकल रहा है। तो थोड़ा सा इसको वैल्यू को और बढ़ाएंगे। देखिए 20 है तो 20 को हम 40 बनाएंगे, 40 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 12 दूनी का 24 बट्टा 20 दूनी का 40। तो इसको भी 2 से ऊपर नीचे गुना करिए क्योंकि हर को समान रखना है। तो 15 दूनी का 30 और बटा 20 दूनी का 40। अब देखिए 24/40 है और इधर देखिए 30/40 है। तो 24 और 30 इसके बीच में 5 ही परमेय संख्या होगा, ठीक है। 25 26 27 28 29 5 गो निकालना कितना है तो 10 गो। तो थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए वैल्यू को। तो देखिए 40 है तो इसको 80 बनाइए। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो देखिए 24 दूनी का 48, 40 दूनी का 80, 30 दूनी का 60 और 40 दूनी का 80। देखिए दोनों का हर समान है और अंश में कितना का अंतर है, तो अंश में 12 का अंतर है। यहाँ 48 यहाँ 60 यानी 12 का अंतर है, यानी कि इसके बीच में 12 परमेय संख्या निकल के आएगा सामने, ठीक है। और आपको निकालना है कितना, 10 ही। तो इससे काम आपका चल जाएगा। तो ये जो बार बार हम गुना किए तो ऐसे नहीं किया जाता है, आप डायरेक्ट यहीं गुना करिए। तो देखिए इतना समझाने के लिए हम आपको लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम सवाल को सोल्व करते हैं। जैसे 3/5 है और एक है 3/4, तो इसके बीच में 10 परमेय संख्या निकालना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर देंगे 16/16 से। देखिए 16 तिया 48 और 16 पचे 80। तो जब इसको 80 हम बना दिए तो इसको भी 80 बनाना होगा। तो 80 बनाने के लिए इसमें 20 से गुना करेंगे। तो 20 से ऊपर और 20 से नीचे गुना करिए। तो 20 तिया 60 और 20 चौके 80, ठीक है। ये 2 परमेय संख्या है, दोनों परमेय संख्या का हर को हम यहाँ पे समान कर दिए। अब देखिए कि अंश में कितना का अंतर है दोनों में। तो यहाँ 48 यहाँ 60 यानी 12 का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों परमेय संख्या के बीच में 12 परमेय संख्या हम आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए 48/80 और यहाँ पे लिखेंगे 60/80। तो देखिए 48/80 को यहाँ पे लिखे और 60/80 को यहाँ पे लिखे और इसके बीच में निकालना है 10 परमेय संख्या। तो देखिए 48 फिर यहाँ पे होगा कितना, 47/80 हम लिखेंगे 46 देखिए 48 है तो 48 के बाद कितना लिखेंगे, यहाँ पे 49 लिखेंगे, ठीक है। 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और लिखना है तो 57/80 और 58/80।
तो ये सब परमेय संख्या जो आप देख रहे हैं, ये 10 परमेय संख्या टोटल है, जो कि 48/80 और 60/80 के बीच में स्थित है। 48/80 ये 3/5 के बराबर है, यानी 48/80 लिखिए चाहे 3/5 लिखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/5 ही होगा। 60/80 लिखिए चाहे इसको 3/4 लिखिए। देखिए 20 तिया 60 और 20 चौके 80, तो 3/4 हुआ। तो हम 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परमेय संख्या लिख दिए हैं, यही 10 परमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 14 कहता है कि 2 से छोटी 5 परमेय संख्या लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे पहले हम 2 को प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इधर -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से संख्या रेखा पे संख्या प्रदर्शित किए हुए रहते हैं। ठीक है, कहता है सवाल में कि 2 से छोटी 5 परमेय संख्या। देखिए 2 से छोटी, तो 2 से छोटी देखिए 1 हुआ, 0 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ। ये सब जो परमेय संख्या है ये सब 2 से छोटी है। संख्या रेखा पर देखिए एक चीज़ हम आपको सिखाते हैं, संख्या रेखा पर अगर आप इधर की ओर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो मान घटते जाता है, यानी कि ये बड़ा है, इससे फिर ये छोटा हो जाएगा, ये इससे ये छोटा हो जाएगा, इससे फिर ये छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस तरफ जाते हैं संख्या रेखा पे तो वैल्यू घटते हुए जाता है। ठीक है, अगर आप इधर की ओर जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ते जाता है। देखिए 0 से बड़ा कौन है? 1 है, 1 से बड़ा कौन हुआ? 2 हो गया, 2 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो संख्या रेखा पर अगर इधर की ओर हम जा रहे हैं तो समझिए कि वैल्यू बढ़ते जा रहा है, अगर संख्या रेखा पर इधर की ओर जा रहे हैं तो समझिए कि वैल्यू घटते जा रहा है, यानी कि 2 से ये सब क्या है? सब छोटा है। तो कहता है कि 5 परमेय संख्या लिखिए। तो देखिए लिख दीजिए, एक ये लिखिए, एक ये लिखिए, एक ये लिखिए, एक ये लिखिए, एक ये लिखिए। तो ये 5 परमेय संख्या है जो 2 से छोटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 2 से छोटी 5 परमेय संख्याएं निम्न है, लिख दीजिएगा कि निम्न है। और 5 परमेय संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे 1 हुआ, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये सब संख्याएं 2 से छोटी है और ये सब परमेय संख्या है। फिर देखिए सवाल नंबर 15 कहता है कि -2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं लिखिए। देखिए -2 यहाँ पे है, तो हम आपको अभी बताया कि अगर इधर की ओर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ते हुए जाता है, यानी कि -2 से बड़ा है -1 और इससे बड़ा है 0, इससे बड़ा है 1। तो -2 से बड़ा यानी कि इसको छोड़ दीजिए, बाकी इधर जितने भी ये सब लिखे हुए हैं संख्या ये सब -2 से ये सब बड़ा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, एक और लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। तो ये सब है परमेय संख्या जो कि -2 से बड़ी है। तो देखिए सवाल नंबर 15 यहाँ लिखेंगे कि 2 से बड़ी -2 है, तो -2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं निम्न है और लिख दीजिएगा। देखिए इसको छोड़ दीजिए, देखिए इसको लिखिए -1 0 1 2 3। ठीक है, लिख देंगे -1 0 1 2 3। और भी हो सकते हैं 5 परमेय संख्या। देखिए कोई लड़का लिखेगा 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखेगा, तो हम आपको बताएं कि इसमें आंसर जो है अलग अलग सभी का हो सकता है। ठीक है, -2 से बड़ी तो देखिए 10 भी है, 11 12 13 14, 5 वो भी लिख सकता है लड़का। तो सबका आंसर समान नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये आखिरी सवाल था इस एक्सरसाइज का। तो इसमें जितने भी सवाल थे सभी को हम सॉल्व कर दिए, और इसके पहले वाले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.1 उसमें भी जितने भी सवाल थे सभी को हम सॉल्व कर दिए। तो आप इसको देखिए, एक बार 2 बार देखिए और समझिए। ठीक है।